हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। जय बाबा बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटे छोटे योग, छोटी छोटी जानकारियां आपको प्रस्तुत करता हूं। इसी कड़ी में आज मैं जो आपको चर्चा करूंगा, जो जानकारियां बताऊंगा, वो है कि बिहाव में विलंब क्यों होता है, बिहाव में देरी क्यों होती है, बिहाव में अड़चनें क्यों आती हैं, या बिहाव व्यक्ति का देर से क्यों होता है। कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो बिहाव संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी कराएं। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और यदि आपको ठीक लगती है तो मित्रों शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अपने अन्य लोगों तक भी वीडियो को प्रेषित करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं बिहाव संबंधित जो योग होते हैं कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। एक सबसे पहले मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, बिहाव में देरी कभी कभी पितृदोष के कारण भी होती है। यदि आपके वंश में, आपके कुल में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, या किसी की क्रियाएं पूरी नहीं हो, तो वो व्यक्ति प्रेत बना हुआ रहता है, और जब तक उसकी शांति नहीं हो तब तक बिहाव संबंधित योग नहीं बन पाते हैं। आओ जन्म कुंडली में देखते हैं कि कौन से ग्रह बिहाव में बाधा उत्पन्न करते हैं। मित्रों, बिहाव का जो भाव होता है वो सप्तम भाव होता है। यदि कुंडली के सातवें भाव में बुध और शुक्र दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ में मैंने 7 गोलाकार कर रखा है, उस सातवें भाव में यदि बुध ग्रह भी है, शुक्र ग्रह भी है, और दोनों एक साथ विराजमान हैं, तो ऐसे समय पे बिहाव की बातें होती रहती हैं। लेकिन बिहाव कई समय बाद होता है, देर लगती है बिहाव में। बिहाव की बातें तो होती रहती हैं, परंतु देर बिहाव के समय में हो जाता है। दूसरा है कि चौथा भाव या लग्न भाव में, जहाँ पे मैंने 4 अंक लिख रखा है और जहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है, चौथे भाव या लग्न भाव में मंगल हो, और सप्तम भाव में जहाँ पे मैंने 7 लिखा है वहाँ पे शनि हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी शादी में रुचि कम होती है। उसकी शादी हो भी जाए, न भी हो जाए, तो उसको कोई किसी भी प्रकार की शीघ्रता ऐसे व्यक्ति को नहीं होती है। अगला है सप्तम भाव में, 7 जहाँ पे मैंने लिखा है, सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति हो, तो ये भी शादी में देरी कर देते हैं। बिहाव देर से ऐसे व्यक्ति का होता है। मित्रों, यदि चंद्रमा से, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे लिखा हो वहाँ से शुरू करो, और चंद्रमा से 7वें भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है, तो वो भी शादी में देरी कराता है। इसी के साथ साथ चंद्रमा की राशि कर्क से बृहस्पति सप्तम हो तो बिहाव में बाधाएं आती हैं। यदि जहाँ पे 4 लिखा है, उस 4 अंक से गिन करके 7वें अंक तक
जैसे मैंने 4 लिखा है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सातवां अंक 10 पे आ रहा है। यदि कर्क राशि से सप्तम स्थान में बृहस्पति ग्रह विराजमान है तो मित्रों तब भी विवाह में विलंब हो जाता है। उसके अलावा सप्तम भाव में त्रिक भाव का स्वामी हो, ठीक है, सप्तम भाव में, सातवां जहाँ पे मैंने 7 लिखा है वहाँ पर त्रिक भाव होते हैं 6 8 12। इन भावों का स्वामी विराजमान हो और अन्य कोई शुभ ग्रह इनको देख नहीं रहा हो तो तब भी विवाह में देरी होती है। सूर्य, मंगल या बुध लग्न या लग्न के स्वामी पर दृष्टि डालते हों, सूर्य, मंगल या बुध ये लग्न में बैठे हों या लग्न का जो स्वामी हो उस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक अधिक होने के कारण वो भी विवाह में देरी का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का भी विवाह देर में होता है। फिर अगली बात है लग्न भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो और चंद्रमा कमजोर हो तो भी विवाह में बाधाएं आती रहती हैं। इसके अलावा महिला की कुंडली में सप्तमेश या सप्तम भाव शनि से पीड़ित हो तो तब भी विवाह में देरी हो जाती है। राहु की दशा में शादी हो या राहु सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा हो, राहु की दशा यदि चल रही है और राहु सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है तो मित्रों विवाह तो हो जाएगा परंतु थोड़ा सा मन मिटाव होकर के विच्छेद, शादी में विच्छेद भी उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात शादी टूट भी सकती है। तो ये शादी के योग होते हैं। अब शादी शीघ्र करने के लिए उपाय, इन ग्रहों का पूजन करें, वहाँ सप्तमेश कौन है, कौन पीड़ित है, क्या है, ये देख करके, जन्म कुंडली देख करके आप इनका उपाय कर सकते हैं। साथ साथ में यदि आप अपनी देवी का पाठ करते हैं तो संपुट देवी का पाठ करो और संपुट पाठ करके संपुट मंत्र कौन होना चाहिए, पत्नी मनोरमा देही, ये वाला मंत्र होता है जो, उसको संपुट लगा करके और आप देवी का पाठ कर सकते हैं। या साथ साथ में भगवान शंकर का और पार्वती का आजकल सावन के माह में या अन्य किसी भी माह में शुभ दिन देख करके आप विवाह की मनोकामना लेकर के शंकर भगवान जी का भी अभिषेक आप कर सकते हैं, तब भी आपको विवाह में शीघ्रता हो जाएगी। साथ साथ में यदि ये भी नहीं है तो अपने इष्ट का पूजन करके, जो आपका इष्ट देवता है, अपने इष्ट देवता का पूजन करके तब भी आपके जो विलंब कार्य हैं उनमें शीघ्रता आ सकती है। तो मित्रों, ये विवाह संबंधित आज मैंने आपको सूक्ष्म जानकारियाँ दी हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय बाबा केदार।